नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, भले ही देर से जारी किया है, लेकिन यह देखना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ऐसा क्या है जो इतनी देर हो गई, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। सबसे पहले घोषणा पत्र के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करें तो पहली बात, लव जिहाद पर रोक लगेगी। प्रदेश में महिला थानों की संख्या दोगुनी की जाएगी, यह वादा भाजपा ने किया है। नंबर 2, सशक्त भू कानून बनाया जाएगा। 3, पूर्व सैनिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में बसने के लिए मदद की जाएगी। 4, 45 नए स्पोर्ट टूरिज्म विकसित किए जाएंगे। 5, 6,000 केंद्र सरकार और 6,000 राज्य सरकार किसान सम्मान निधि के तौर पर देगी। नंबर 6, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। 7, बीपीएल परिवारों की मुखिया को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। 8, गरीब महिलाओं के लिए साल में 3 सिलेंडर फ्री मिलेंगे। 9, मजदूरों के लिए 5 लाख तक की बीमा योजना शुरू होगी। 10, प्रदेश में 21 तरह की पेंशन लागू की जाएगी। 11, सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। 12, पहले साल 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और अगले साल 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा भाजपा ने किया है। 13 नंबर पर प्रदेश में 4 लाख लोगों को रोजगार भाजपा सरकार आने पर दिया जाएगा। और नंबर 14, 40% सरकारी रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर 15, पुलिस विभाग में 40% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, यह बहुत बड़ी बात है। और नंबर 16, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मानदेय है वो 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा। नंबर 17, जिन परिवारों ने सबसे ज्यादा कोरोना की मार सही है उनको सालाना 40,000 रुपये मदद की जाएगी। और नंबर 18, सिलेंडर 500 रुपये से पार नहीं जाने दिया जाएगा। यह वादा कांग्रेस ने भी किया है, उन्होंने 4 धाम 4 काम में एक वादा ये किया है, यानी कि भाजपा ने कांग्रेस के वादे को भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। इस तरह से और भी बहुत सारे वादे भाजपा ने किए हैं घोषणा पत्र में। ये बहुत बड़ा घोषणा पत्र है और इसका नाम दिया गया है दृष्टि पत्र। यहाँ तो मैंने कुछ खास बातें बताई है। भाजपा का कहना है कि उनको प्रदेश से घोषणा पत्र के लिए 78,000 सुझाव मिले थे, जिनमें से अच्छे सुझाव को उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया है। इस घोषणा पत्र की भाजपा के पिछले जो चुनाव का घोषणा पत्र है, 2017 का जो घोषणा पत्र है, उससे तुलना भी की जाएगी। उससे अभी तुलना करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन से बड़े वादे हैं जो पूरे नहीं हुए और कौन से वो वादे हैं जो पिछली सरकार में 2017 में वादे किए थे और वो इस बार भी शामिल किए गए। लेकिन इससे पहले मेरा एक सवाल है, क्या ये वादे सरकार आने पर सचमुच में पूरे हो जाएंगे? और क्या सरकार बनने पर भाजपा के मुख्यमंत्री इन्हीं वादों के हिसाब से सरकार चलाएंगे? और क्या घोषणा पत्र में किए गए वादों का सरकार बनने के बाद कोई महत्व भी होता है? मैं ये सवाल इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर सरकारें अपने घोषणा पत्र के आधे वादे भी पूरे करती रहती तो आज उत्तराखंड में रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं सहित अन्य जो सुविधाएं हैं उनका यूं अकाल ना होता। मैं दोनों सरकारों की बात कर रहा हूं, भाजपा और कांग्रेस के भी वो अपने वादे आधे भी पूरे कर दिया करती, जो वो हर चुनाव के पहले घोषणा पत्र में जारी करती है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि जो पहले से अस्पताल है, अगर उन्हीं को सही से चला दिया जाए, उन्हीं पर सही से मशीनें पहुंचा दी जाए और उन्हीं पर सही से डॉक्टर मौजूद कर दिए जाए तो समस्या खत्म ही हो जाएगी। शायद हर जिले में मेडिकल कॉलेज की जरूरत ही ना पड़े। अगर खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा जो संसाधन है, सिस्टम है, उसी को सुधार दिया जाए तो बहुत हद तक समस्या सुलझ जाएगी। यही हालात प्रदेश के स्कूलों के हैं और अन्य जो मामले हैं उनके भी है। मेरा मानना है कि वादों की नहीं, उत्तराखंड में अमल की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अमल होता नहीं है और वादे हजार होते हैं। यह चिंता की बात है। और अगर 2017 के घोषणा पत्र से 2022 के घोषणा पत्र की, भाजपा के घोषणा पत्र की तुलना करें तो अधूरे वादों की बात आती है। भाजपा ने 2017 में 11 पेज का दृष्टि पत्र जारी किया था, जबकि इस बार 54 पेज का दृष्टि पत्र तैयार किया है। ये पूरा का पूरा जो बीजेपी का दृष्टि पत्र है वो 54 पेज का है। इसीलिए मैंने कहा कि हाँ, मैंने वो थोड़ी सी बातें बताई है। ये प्रमुख बिंदु है लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है। दृष्टि पत्र के पन्नों में साफ साफ तरक्की दिखती है, लेकिन जो पुराने वादे हैं वो कौन कौन से अधूरे रह गए हैं उन पर अगर बात करें तो नंबर 1, 2017 में जो 2017 का बीजेपी का दृष्टि पत्र था उसमें वादा किया गया था कि 100 दिन के भीतर प्रदेश में लोकायुक्त बनाया जाएगा। नंबर 2, भ्रष्टाचार रोकने को एंटी करप्शन सेल गठित की जाएगी।
वो हुई नहीं है। 3, प्रदेश जिले में छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का वादा किया गया था जो पूरा हुआ नहीं है। नंबर 4, पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटनाओं के मद्देनजर गढ़वाल और कुमाऊं में ट्रॉमा सेंटर का वादा किया गया था जो पूरा हुआ नहीं है। नंबर 5, निर्धन वर्ग की गर्भवती महिलाओं को विशेष पोषाहार का वादा भी किया गया था जो आधा अधूरा पूरा हुआ है। नंबर 6, प्रदेश में एयर एम्बुलेंस की भी आधी अधूरी सुविधा ही मिल पा रही है, यह भी एक वादा किया गया था। और नंबर 7, सभी लघु और सीमांत किसानों को फसली ऋण माफ किया जाएगा, यह भी एक वादा था। और नंबर 8, गन्ना किसानों को फसल बेचने पर 15 दिन के भीतर भीतर भुगतान का भी एक वादा था। नंबर 9, सरकारी विभागों में रिक्त पदों को 6 माह के भीतर भर जाने का भी एक वादा था। और नंबर 10, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का भी एक वादा था। और भी कई सारे वादे थे। इसको लेकर हिंदुस्तान अखबार ने एक रिपोर्ट भी छापी है अपनी वेबसाइट पर। इसीलिए कई सारे वादे हैं, लेकिन यह भी एक सच है कि ये वादे पूरे नहीं हुए हैं और नए कई सारे वादे इस बार के घोषणा पत्र में जुड़ गए हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि रोजगार, स्वास्थ्य और सड़क सुविधा का वादा तो हर बार किया जाता है। इस पर तो 21 सालों में ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए थी कि अब किसी वादे की जरूरत ही नहीं रहनी चाहिए थी, यह तो पूरे हो ही जाने चाहिए थे। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि हर बार वादे अधिक मिलते हैं, समाधान कम मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रदेश में वादों की नहीं, अमल की जरूरत है, लेकिन अमल है नहीं है और वादे हजार है। यह चिंता की बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।